जानवी और काव्या की कुछ दिन पहले ही मित्रता हुई थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय काव्या ने जानवी को अपने घर चलने के लिए कहा तो जानवी अपनी असमर्थता जताती हुई बोली, नहीं आज नहीं, मैं फिर किसी दिन आऊँगी। आज क्यों नहीं, तुम्हें आज ही चलना होगा, काव्या जिद करती हुई आगे बोली। हमारे ग्रास में आज सुबह ही क्रोकोडाइल ने 3 बच्चे दिए हैं। क्रोकोडाइल काव्या की पालतू पामेरियन कुतिया का नाम था। 2 सुंदर सुंदर सफ़ेद और एक काला चितकबरा है। काव्या हाथों को नचाते हुए पीलों की सुंदरता का वर्णन करने लगी। अच्छा तब तो मैं उन्हें देखने कल जरूर आऊँगी। जरूर आओगी ना? वादा रहा, कहती हुई जानवी अपने घर की ओर जाने वाली गली में मुड़ गई। दूसरे दिन शाम को जानवी काव्या के घर पहुंची। जानवी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए काव्या उसे अपने गैराज की ओर ले गई। देखो है ना सुंदर सुंदर पीले, बताओ इनका क्या नाम रखें? अपनी सहेली की ओर देखती हुई काव्या ने अपनी गोलमोल आंखें मटकाते हुए पूछा। आहा, इतने सुंदर पीले, नाम भी इनके इतने ही सुंदर होने चाहिए। कुछ सोचती हुई जानवी काले चितकबरे पीले की तरह इशारा करती हुई बोली, इसका नाम ब्राउनी ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, इन दोनों का नाम वाइटी और ब्राउनी रख लेते हैं। तो सहेलियाँ पीलों को प्यार करने में मगन थी। जानवी सफ़ेद पीले वाइटी को गोद में उठाकर पुचकार रही थी कि वाइटी झट से अपनी माँ की ओर कूद गया और चपर चपर अपनी माँ का दूध पीने लगा। ये देख काव्या पीले की पीठ सहलाते हुए कहने लगी, भूख लगी है तुझे वाइटी? ठीक है, जा पी ले अपनी माँ का दूध। इतने में काव्या को माँ ने आवाज़ दी, पर काव्या ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। ये देख जानवी बोली, काव्या तुम्हें तुम्हारी माँ पुकार रही है, पुकारने दो, माँ की तो आदत है। लापरवाही से कंधे उचकाती हुई काव्या बोली और दोबारा पीलों से खेलने लगी। फिर माँ की आवाज़ सुनाई दी तो जानवी बोली, काव्या तुम्हारी माँ नाराज़ हो जाएंगी। होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ तो हर बात पर नाराज़ होती हैं। काव्या की ये हरकत जानवी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कहती हुई जानवी उठ खड़ी हुई। रुको ना, हम थोड़ी देर और पीलों के साथ खेलेंगे। नहीं नहीं, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, कहती हुई जानवी फाटक खोलकर बाहर निकल गई। दूसरे दिन स्कूल में काव्या का पेन जानवी के पास रह गया था। घर आकर काव्या जब स्कूल का काम करने लगी तो उसे पेन की याद आई। वह तुरंत जानवी के घर पहुंची। उस समय जानवी पलंग पर बैठी धुले हुए सूखे कपड़ों की तह बनाकर समेट रही थी। आओ काव्या, काव्या को देख जानवी ने कहा और काव्या का परिचय अपनी माँ से कराया। जानवी की माँ खुश होते हुए बोली, बैठो बेटी, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। काव्या को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वह मन ही मन खुश होती हुई सोच रही थी कि जानवी की माँ कितनी अच्छी है। वह जानवी की माँ और अपनी माँ की तुलना करने लगी। कभी कोई सहेली आ जाती है तब भी मेरी माँ ख्याल नहीं करती और ऊपर से किसी न किसी काम के लिए मुझे पुकारती रहती है। काव्या को जानवी के यहाँ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वह अक्सर जानवी के यहाँ जाने आने लगी। वह देखती जानवी कभी रसोई में रखे गीले बर्तनों को पोंछ कर रख रही है तो कभी फर्श पर पोंछा लगा रही है। उसके आते ही वह झट से उसके साथ खेलने लग जाती, पर जानवी की माँ कभी जानवी को बीच में नहीं पुकारती और ऊपर से वह हमेशा कुछ न कुछ खाने को भी देती। एक दिन तो उसके आश्चर्य की हद हो गई। उस दिन टीवी पर एक बढ़िया फिल्म आ रही थी और जानवी माँ के साथ आलू की चिप्स सुखाने में मगन थी। उफ, कितना उबाऊ काम करती हो तुम, काव्या जानवी के कानों के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाती हुई बोली। चलो टीवी देखते हैं। नहीं, अभी भी बहुत चिप्स बाकी हैं, जाओ तुम देखो। चलो ना, छोड़ो, ये काम तो माँ कर ही लेंगी। माँ अकेली क्या क्या करें, थक जाती है, फिर वह ये सब बनाती भी तो हमारे लिए ही है। जानवी चिप्स सुखाती हुई बोली। बेबस होकर काव्या भी जानवी के साथ चिप्स सुखाने लगी। दोनों के इकट्ठे काम करने से काम जल्दी ख़त्म हो गया। जानवी की माँ दोनों को अंदर बैठक में बिठाती हुई बोली, क्या खाओगी बेटी? माँ, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, जानवी ने कहा तो उसकी माँ उसके सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए पुचकारते हुए बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए बिस्किट व नमकीन लाती हूँ। काव्या को उदास देखकर जानवी ने पूछा, बुरा मान गई? नहीं, गर्दन हिलाते हुए काव्या बोली, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। माँ तो सबकी अच्छी होती है। काव्या कुछ नहीं बोली, वह उदास सी चुपचाप बैठी रही। बिस्किट खाते समय भी वह बहुत गंभीर रही। अपने घर लौटते समय वह मन ही मन सोच रही थी
कि मेरी माँ तो बहुत चिड़चिड़ी है, जरा जरा सी बात पर डांटने लगती है, और जानवी की माँ उसका कितना ख्याल रखती है। ये सोचकर काव्या बहुत दुखी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी रुलाई फूट पड़ेगी। घर पहुंचते ही काव्या से उसकी माँ ने कहा, देखो काव्या, कल स्कूल से आकर तुमने अपनी स्कूल ड्रेस भी धोने के लिए नहीं रखी। यहाँ तक कि तुम्हारा बस्ता भी अभी तक डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पड़ा है। काव्या की माँ काव्या से और भी बहुत कुछ कह रही थी, किंतु उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह चुपचाप बुझे बुझे कदमों से अपना बस्ता उठाकर अपने कमरे में चली गई। क्या खाओगी बेटी? जानवी की माँ की आवाज़ उसके कानों में बराबर गूंज रही थी। वह दुखी मन से वहीं पलंग पर भूखी ही लेट गई। शाम को जब जानवी पीलों के साथ खेलने के लिए काव्या के घर पहुंची तो काव्या को उदास पाया। क्या बात है काव्या, आज तुम बहुत ही उदास हो? काव्या कुछ नहीं बोली। बताओ ना, क्या बात हुई? क्या मुझसे नाराज हो? नहीं, सबकी माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं। एक मेरी माँ है जो बस हर समय डांटती ही रहती है। काव्या के मुंह से ये बात सुनकर आश्चर्यचकित जानवी बोली, कैसी बातें करती हो काव्या? तुम्हारी माँ तो इतनी बड़ी लेखिका है, तुम्हें तो अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए। होंगी बड़ी लेखिका, मुंह पिचकाती हुई काव्या बोली। बात बात पर डांटना, ऐसा क्यों कर दिया, वहाँ क्यों रख दिया, ये नहीं किया, वह नहीं किया, कहते कहते काव्या की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू छलछला आए। अपने नन्हे नन्हे हाथों से काव्या के आंसू पोंछती हुई जानवी बोली, एक बात कहूँ काव्या, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, गर्दन हिलाती हुई काव्या आंखें पोंछती हुई बोली। कहो, क्या कहना है तुम्हें? जानवी बोली, एक बात बताओ काव्या, तुम अपनी माँ का कितना ध्यान रखती हो? माँ कोई छोटी बच्ची है जो उनका ध्यान रखूं? खिंचती हुई काव्या बोली, मेरे कहने का मतलब है कि माँ जब तुम्हें कुछ कहती है तो तुम अनसुना कर देती हो। माँ के काम बताते ही तुम मना कर देती हो। यदि तुम छोटे मोटे कामों में माँ का सहयोग कर दो तो उनका काम काफ़ी हल्का हो जाएगा। मुझे देखो, मैं माँ के बिना बताए ही काम कर देती हूँ। मेरे छोटे मोटे काम कर देने से माँ को बहुत राहत मिलती है। जब माँ अकेली सारे घर का काम देखेंगी, वह अस्त व्यस्त सामान देखेंगी, तो उन्हें समेटते समेटते स्वाभाविक रूप से गुस्सा तो आ ही जाएगा। काव्या को मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जानवी के जाने के बाद काव्या ने मन ही मन में निश्चय किया। सुबह काव्या माँ के बिना उठाए ही उठ गई, यहाँ तक कि उसने अपनी चादर भी समेटकर अलमारी में रख दी। काव्या को उठा देखकर माँ ने दूध का गिलास मेज पर रख दिया। हमेशा दूध के लिए ना नुकर करने वाली काव्या ने चुपचाप दूध पी लिया। खाली गिलास उठाकर रसोई में रखने चली गई। वह सिंक में रखे सभी प्याले गिलासों को धो पोंछकर ठीक से यथावत रख दिया। क्या खाओगी बेटी? आज क्या बनाऊं? काव्या की माँ उससे पूछ रही थी। काव्या ने कनखियों से माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया था। ये देख उसे बड़ी खुशी हुई। हमेशा शाम को स्कूल से लौटकर काव्या बस्ता पटककर जूते मोजे इधर उधर फेंक बिना स्कूल ड्रेस बदले ही बाहर खेलने के लिए भाग जाती थी। माँ आवाज़ देती रह जाती थी, किंतु वह सुनती कहाँ थी। उस दिन काव्या ने स्कूल से आकर अपना सामान यथावत रखा, स्कूल की पोशाक बदली और हाथ मुंह धोकर कमरे में झांक कर देखा तो पता चला कि माँ कुछ लिखने में तल्लीन थी। लिखते समय माँ को तंग करने वाली काव्या उस दिन चुपचाप दबे पांव रसोई की ओर मुड़ गई। देखा सारी रसोई बिखरी पड़ी थी। दिन में शायद माँ से मिलने कुछ मेहमान आए होंगे, सोचकर काव्या ने सारा सामान समेटकर सफाई की। वह पूरी रसोई सुव्यवस्थित कर दी। बैठक से भी चाय नाश्ते के बर्तन उसने बिना आवाज़ किए समेट दिए। ये सब करने के बाद वह खुद अपने हाथों से डिब्बों में से केक व बिस्किट निकालकर प्लेट में रखकर चुपचाप खाने लगी। वहीं से वह माँ को लिखते हुए देख रही थी। आज उसे पहली बार माँ बहुत सुंदर लग रही थी। पहली बार काव्या को ये सोचकर गर्व हो रहा था कि उसकी माँ बड़ी लेखिका हैं। जब माँ का लेखन कार्य पूरा हुआ तो वह कमरे से बाहर निकली। जब उनकी नज़रें पूरे घर में घूमी तो उन्होंने खुशी के मारे काव्या को अपने सीने से लगा लिया। ओ मेरी प्यारी बेटी, अब समझदार हो गई है। दूर बैठी क्रोकोडाइल अपने पीलों को दूध पिला रही थी और बच्चे उसके ऊपर उछल कूद कर रहे थे। क्रोकोडाइल पीलों को चाट रही थी। ये देख काव्या भी अपनी माँ की बाहों में झूम उठी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।